पीको इन्फो के मुअज़्ज़ज़ सामाईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो काफ़ी हैरान कुन होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए मुअज़्ज़ज़ीन डालते हैं एक नज़र। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि एआई टेक्नोलॉजी में हालिया तरक्की है, सब के बाद सब ये सिर्फ पिछले कई सालों में इस्तेमाल करने के लिए मरकज़ी दायरे बन गया है। हकीकत में एआई की बुनियाद 1900 की दहाई के अवैल में शुरू हुई। इस वीडियो में हम एआई में होने वाली तमाम अहम पेशरफ्तों का अहाता करेंगे। 1900 दहाई के अवैल में रखी गई बुनियाद से लेकर बरसों में की जाने वाली बड़ी पेशरफ्त तक एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के अंदर एक खासियत है जिसका ताल्लुक ऐसे निज़ाम बनाने से है जो इंसानी जहानत और मसला हल करने की सलाहियतों को नकल कर सके। एक आम कंप्यूटर प्रोग्राम को कीड़े ठीक करने और अमल को बेहतर बनाने के लिए इंसानी मदाखलत की ज़रूरत होगी। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ख्याल ज़िंदगी और मौत के सवालात पर गौर करने वाले कदीम फ़लसफ़ियों के लिए हज़ारों साल पुराना है। कदीम ज़माने में मौजूदों ने ऑटोमेटन्स नामी चीज़ें बनाई थी जो मैकेनिकल थी और इंसानी मदाखलत से आज़ादाना तौर पर मुंतकिल होती थी। लफ्ज़ ऑटोमेटन कदीम यूनानी से आता है और इसका मतलब है एक्टिंग की अपनी मर्ज़ी। ऑटोमेटन के इब्तदाई रिकॉर्डों में से एक 400 कबल मसीह का है। इससे मुराद मैकेनिकल कबूतर है जिसे फ़लसफ़ी अफलातून के एक दोस्त ने तख्लीक किया था। कई साल बाद सबसे मशहूर ऑटोमेटन में से एक लियोनार्डो दा विंची ने 1495 के आसपास बनाया था। ग्राउंड वर्क फॉर एआई। 1900 से 1950। 1900 की दहाई के अवैल में बहुत सारे मीडिया बनाए गए जो मसनूई इंसानों के ख्याल के गिर्द मरकूज थे। इतना कि हर तरह के साइंसदानों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या मसनूई दिमाग बनाना मुमकिन है। कुछ तख्लीककारों ने इसके कुछ वर्जन भी बनाए जिसे अब हम रोबोट्स कहते हैं, और ये लफ्ज़ 1921 में एक चेक ड्रामे में तैयार किया गया था। हालांकि इनमें से ज़्यादातर निस्बतन आसान थे। ये ज़्यादातर हिस्से के लिए भाप से चलने वाले थे और कुछ चेहरे के तासुरात भी बना सकते थे और यहाँ तक कि चल भी सकते थे। 1921 चेक ड्रामा निगार कार्ल कैपेक ने एक साइंस फिक्शन ड्रामा रोज़ियोम्स यूनिवर्सल रोबोट्स जारी किया जिसने आर्टिफिशियल पीपल का आइडिया मुतारिफ करवाया, जिसे उसने रोबोट्स का नाम दिया। ये लफ्ज़ का पहला मारूफ इस्तेमाल था। 1929 जापानी प्रोफेसर ने पहला जापानी रोबोट बनाया जिसका नाम गाकू टेंसुको था। 1949 कंप्यूटर साइंसदान एडमंड कार्लस बर्कले ने किताब गियार्ट ब्रेन्स या मशीन्स दैट थिंक शाये की, जिसमें कंप्यूटर के नए मॉडल्स का इंसानी दिमाग से मुवाजना किया गया। एआई की पैदाइश 1950 से 1956। वक्त की ये हद थी कि जब एआई में दिलचस्पी वाकई अरूज पर पहुंच गई। एलन टोरेंग ने अपना काम कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस शाये किया जो बालाखिर द ट्यूरिंग टेस्ट बन गया, जिसे माहिरीन कंप्यूटर की जहानत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तिलाह वज़ा की गई और मकबूल इस्तिलाह में आई। 1950 एलन टोरेंग ने कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस शाये किया जिसने मशीन इंटेलिजेंस की टेस्ट की तजवीज़ पेश की जिसे द इमिशन गेम कहा जाता है। 1952 आर्थर सीविल नामी एक कंप्यूटर साइंसदान ने चेकरेस खेलने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जो इस गेम को आज़ादाना तौर पर सीखने वाला पहला प्रोग्राम है। 1955 जैन मैकार्थी ने डॉर्टमाउथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जो इस लफ्ज़ का पहला इस्तेमाल है और ये कैसे मकबूल इस्तेमाल में आया। 1957 से 1989 वो वक्त था जब फ़िक्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया और 1980 की दहाई एआई तहकीक के लिए तेज़ रफ्तार तरक्की और जद्दोजहद दोनों का दौर था। 1950 की दहाई के आखिर से लेकर 1960 की दहाई तक तख्लीक का वक्त था। प्रोग्रामिंग ज़माने से लेकर जो आज तक इस्तेमाल में है, किताबों और फिल्मों तक जिन्होंने रोबोट्स के ख्याल को तलाश किया, एआई तेज़ी से मरकूज़ दायरे में बन गया। 1970 की दहाई इसी तरह की बेहतरी दिखाई जैसे कि जापान में बनाया जाने वाला पहला एंथ्रोपोमोर्फिक रोबोट इंजीनियरिंग ग्रेड के तालिब इल्म के ज़रिए बनाई जाने वाली खुद मुख्तार गाड़ी की पहली मिसाल है। ताहम ये एआई तहकीक के लिए जद्दोजहद का वक्त भी था
क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ने AI तहकीक को फंड जारी रखने में बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की। 1958 जैन मैकार्थी ने LISP लिस्ट प्रोसेसिंग का मुखफ़्फ़फ़ बनाया, जो AI तहकीक के लिए पहली प्रोग्रामिंग ज़बान है जो आज तक मकबूल इस्तेमाल में है। 1959 आर्थर सिम्यूल ने मशीन लर्निंग की इस्तिलाह बनाई, जब मशीनों को शतरंज खेलना सिखाने के बारे में तकरीर करते हुए इन इंसानों से बेहतर था जिन्होंने उन्हें प्रोग्राम किया था। 1961 पहले सनती रोबोट यूनिमैड ने न्यू जर्सी में जनरल मोटर्स में असेंबली लाइन पर काम करना शुरू किया। कारों पर डाई केसिंग और वेल्डिंग पुर्जों की नकल व हमल का काम सौंपा गया, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक समझा जाता था। 1965 एडवर्ड फेगनबाम और जोशुआ लेडरबर्ग ने पहला एक्सपर्ट सिस्टम बनाया, जो AI की एक शक्ल थी जिसे इंसानी माहिरीन की सोच और फैसला साजी की सलाहियतों को नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। 1966 जोसेफ ने पहला चैटरबोट, बाद में जिसे मुख्तसर करके चैटबोट कर दिया गया, एलिजा एक फर्जी साइकोथेरेपिस्ट बनाया, जिसने इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग NLP का इस्तेमाल किया। 1968 स्वेत रियाजीदान एलेक्सी ने जरीदे एवेटोमेटिका में गिरोह मेथड ऑफ डेट हैंडलिंग शाये किया, जिसने AI के लिए एक नया तरीका कार तजवीज़ किया जो बाद में बन जाएगा, जिसे अब हम डीप लर्निंग के नाम से जानते हैं। 1973 जेम्स लाइट हेल नामी एक इतलाक़ी रियाजीदान ने ब्रिटिश साइंस काउंसिल को एक रिपोर्ट दी, जिसमें उस बात की निशानदेही की गई कि पेशकदमी इतनी मुतासिरकुन नहीं थी जितनी के साइंसदानों ने वादा किया था, जिसकी वजह से बरतानवी हुकूमत की जानिब से AI की तहकीक के लिए बहुत कम हिमायत और फंडिंग हुई। 1989 जेम्स एल एडम्स ने 1961 में स्टैनफोर्ड कार्ड बनाया, जो खुद मुख्तार गाड़ी की पहली मिसालों में से एक बन गया। 89 में उसने इंसानी मदाखलत के बगैर कुर्सियों से भरे कमरे में कामयाबी से तशरीफ ले गए। 1989 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अब एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AAAI के नाम से मशहूर है, की बुनियाद रखी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।